बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 20 जुलाई और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग को देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की सबसे पहली खबर आपके सामने बन्नू का सानहा रखते हैं। आपको अपडेट करेंगे कि बन्नू सानहे के बारे में अब केपी के हुकूमत क्या करने जा रही है, अभी तक क्या हुआ है और ये सारे का सारा मामला अब किस सिमत को जा रहा है। ये तो आपको पता है कि बन्नू के अंदर एक अमन मार्च हुआ जिसमें शहरी निकले और हज़ारों की तादाद में निकले। उनके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट ने जो है वो फायरिंग कर दी, जिससे मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए और हलाकतों की जाँ बहक होने की भी खबरें हैं। इस सारे माहौल के अंदर इंतहाई कशीदगी फैली वहाँ पर, और जाहिर है जो केपी हुकूमत है उन्होंने कोशिश की कि उन तमाम मामलात को कंट्रोल किया जाए। कुछ लोग जिस तरीके से कोशिश की उसको सताइश कर रहे हैं, कुछ उसके ऊपर शदीद तनकीद भी कर रहे हैं। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने जब मीडिया के साथ बात की अडयाला जेल के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पर मीडिया में भी ये कहा और पार्टी के जो अकाबरीन मिलने गए थे उनको भी पैगाम दिया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, उनको ये फौरी पैगाम दिया जाए कि इस मामले के ऊपर एक आज़ादाना खुद मुख्तार जुडिशल इंक्वायरी की जाए ताकि पता चले कि गोली चलाने के अहकामात किसने दिए थे, निहत्ते शहरियों पर गोली किसने चलाई और किसके अहकामात से चलाई और क्यों चलाई गई। अब ये जो अहकामात दिए हैं, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें हम तमाम लोग मौजूद थे और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने डिटेल में सारी ब्रीफिंग दी कि अभी तक उन्होंने बहुत ही तफसील से उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या इकदामात लिए हैं और वो क्या क्या इकदामात लेने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आज शाम को ही इमरान खान की हदायत के मुताबिक जुडिशल कमीशन जो है वो बन जाएगा और उसके TORs वगैरह आज शाम को वो डिस्कस करेंगे और आज शाम उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके कल उसको रवाना कर दिया जाएगा। कल या परसों, जाहिर है कल छुट्टी होगी तो परसों होगा फिर अगले दिन वर्किंग डे के ऊपर, और ये फ़ौरन जुडिशल इंक्वायरी होगी इसकी और जो भी ज़िम्मेदारान हुए उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। अब ये जो जुडिशल कमीशन है इसके बारे में गुजरांवाला में उमर अयूब साहब ने भी बात करते हुए बात की। उसके बाद मैंने एक ट्वीट किया जिसमें मैंने तफसील के साथ ये बात सामने रखी कि ये जो बन्नू सानहा है, मेरा तज्जिया इसके ऊपर ये है कि ये KPK के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सानहा जो है वो बहुत ही प्लान्ड तरीके से करवाया गया। बिल्कुल उसी तरीके से मुझे तो लग रहा है जैसे 9 मई का सानहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिया गया, ये सानहा भी बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डालने की कोशिश की गई है। अगर आप देखें तो इस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ को PTM और ANP जो हैं वो दोनों बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इसमें से माइलेज ले रही हैं। JUI भी साथ है, दूसरी जमातें भी हैं और वो इसमें से स्पेस गेन कर रही हैं और PTI को सियासी नुकसान देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अब PTI के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जो मैंने तज्जिया किया था कि PTI के लिए ज़रूरी है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये कल मैंने ट्वीट किया था कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस चीज़ को फाइंड आउट करे कि किसने अहकामात दिए थे। सबसे पहले किसने अहकामात दिए थे खुली गोली चलाने का, सीधी गोली चलाने का, किसके अहकामात के ऊपर गोली चली। जब गोली चली तो उससे जो लोग जाँ बहक हुए, शहीद हुए या जो लोग ज़ख्मी हुए, वो क्या मसल्ला थे, उनके पास असला था या वो निहत्ते थे, ये फाइंड आउट हो। फिर ये फाइंड आउट हो कि वहाँ पर क्या पुलिस एम्पल तादाद के अंदर मौजूद थी, जितनी तादाद चाहिए थी। फिर क्या TORs फॉलो हुए लोगों के साथ एंगेज करने के, या इस सब के पीछे साजिश है और जानबूझ के तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और लोगों को आमने सामने लाने के लिए सब कुछ करवाया जा रहा है। जाहिर है ये सिटिंग जजेस अगर पेशावर हाई कोर्ट के होंगे, सर्विंग जजेस 3 जजेस, और ये कमीशन बनेगा तो फिर फिगर आउट हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। वो आज़ादाना इंक्वायरी करके ये बता सकेंगे कि असल में हुआ क्या है। आज इमरान खान साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए यही डायरेक्शन दी है चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर अब बनाने जा रहे हैं ये जुडिशल इंक्वायरी कमीशन, और जब ये बन जाएगा तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारी सच्चाई जो है वो सामने लेकर आएगा और पता चलेगा कि वहाँ पर हुआ क्या है। अब आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं। इमरान खान साहब ने भी आज बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें की हैं। इस बात के अलावा भी उन्होंने बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें की हैं जो
आज की मीडिया टॉक थी। एक तो उन्होंने कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी लगाना जमहूरियत का कत्ल है। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगानी। उन्होंने कहा कौन सी पाबंदी लगानी है, पहले भी तो पाबंदी है, हमें तो इलेक्शन ही लड़ने दिया गया। हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे प्रेसिडेंट, सबको तो जेल में रखा हुआ था, निशान तक तो हमें दिया नहीं गया। फिर उन्होंने मरियम नवाज़ ने जो बयान दिया कि जजेस ने ज़मीर बेच दिया है, जजेस बाज आ जाएं वरना आनी हाथों से उनसे निपटेंगे, अगर उन्होंने हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश की तो ये करेंगे वो करेंगे। ये सारे बयानात उनके जो थे वो सहाफ़ियों ने सवालों की सूरत में उनसे पूछे। तो उसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि मरियम नवाज़ जजेस को तभी ठीक कहती हैं जब उनको उनकी करप्शन के ऊपर जो है वो छूट मिलती है, उनको सज़ाएं जो मिली होती हैं वो माफ़ होती हैं, तो जजेस ठीक है। जब जजेस कोई असूल की बात करें तो जजेस ख़राब है। फिर उन्होंने कहा कि एलीट जो तबका है पाकिस्तान का, उन्होंने 60 साल से पाकिस्तान के पूरे रिसोर्सेज के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और अब वो कब्ज़ा छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके लिए उन्होंने मुल्क को दांव पर लगा दिया है। बन्नू वाक़े की उन्होंने शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि 69 लोगों पर फायरिंग हुई है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए। और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल बन्नू के लोगों के साथ हैं, बन्नू के लोग मेरे अपने हैं, मुझे उनका शदीद गम है, दुख है। और केपी की हुकूमत, पीटीआई और हम तमाम लोग बन्नू की आवाम के साथ खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि जब भी मेरी अगली दफ़ा वज़ीर आला केपी से मुलाकात हुई तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि वो इस सारे सानहे के ऊपर, इस सारे वाक़े के ऊपर सख्त मौक़िफ़ लें। क्योंकि मेरा ख़्याल किसी सहाफ़ी ने कहा होगा, अब प्राइम मिनिस्टर को तो जेल में बैठे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को तो जेल में बैठे नहीं पता ना कि अली अमीन का मौक़िफ़ सख्त है या नरम है। तो किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा होगा कि उन्होंने मौक़िफ़ सख्त नहीं लिया, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगली दफ़ा जब मिलूँगा तो मैं उन्हें कहूँगा कि वो सख्त मौक़िफ़ लें। मेरे ख़्याल में तो वो मौक़िफ़ ले रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने उसका जवाब दिया। अच्छा, आगे उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत आग से खेल रही है। सदर हाउस का बजट 88 करोड़ रुपए कर दिया गया है और ये सदर जरदारी से कोई पूछे कि आवाम से ये कुर्बानी मांगते हैं और ख़ुद ये अपना बजट जो है वो इस तरीके से बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद आगे जो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा क्विकली, फिर अगली खबरों की तरफ मैंने जाना है। और वो चीज़ें हैं बुशरा बीबी की जो गुफ्तगू है आज की, वो बहुत ही मुख्तलिफ गुफ्तगू है आज। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जब मुझे बनी गाला लेकर गए तो मुझे ये तासर दिया कि इमरान खान को भी यहीं ला रहे हैं। और उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि मैंने जेल में जाना है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी ख़वातीन और मर्द जो हैं जेलें काट रहे हैं तो मैं बनी गाला में क्यों रहूं। तो फिर लहतोलाल की गई और मुझे अदालत जाकर फ़ैसला लेना पड़ा और जेल आना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि मैं इद्दत और निकाह के केस में सुरखरू हुई, लेकिन उसके बावजूद मुझे जेल से ना छोड़ा गया। जब मैं उसमें से बरी हो गई तो मुझे जेल वालों ने कहा कि हमारी नौकरी का सवाल है, आप जेल से बाहर चली जाएं, आपको आज़ाद करना है। तो मैंने उन्हें कहा जब तक मेरे वकला नहीं आएंगे मैं बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नैब के लोगों ने ज़बरदस्ती उन्हें जेल के अंदर से ही गिरफ़्तार कर लिया। बुशरा बीबी ने यह भी बताया कि मर्द हजरात जो थे नैब के गिरफ़्तार करने आए, उन्होंने उनसे बदतमीज़ी की, उनको धक्के मारे। इसके साथ साथ बुशरा बीबी ने यह भी बताया कि ज़मान पार्क में जब इमरान खान को गिरफ़्तार करने आए थे तो वो शावर ले रहे थे और या शावर लेने जा रहे थे। उनका जो घर का कमरा था उसके जो बुलेट प्रूफ शीशे थे वो तोड़कर वो अंदर आए, ज़बरदस्ती उनको साथ लेकर गए, उनके चेहरे पर कपड़ा डाला गया और बदतमीज़ी करते हुए उनको साथ लेकर गए। उनको मौका नहीं दिया कि वो कपड़े भी चेंज कर लें। और वो आपने तस्वीर भी देखी थी। और वो एक मलिक साहब थे जो बाद में फिर जिसने ख़ान को सताया, उसने रिक्शा ही चलाया। बाद में उसने यही हरकत के बाद मलिक साहब ने जाकर उनके वालिद मोहतरम अल्लाह उनको सेहत दे, डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर वो ज़ेर इलाज थे। तो जो मलिक साहब थे, एसपी थे या एसएसपी थे शायद, उन्होंने जाकर बदतमीज़ी की, वहाँ डॉक्टर्स के साथ गाली गलौज की। उसके बाद फिर डॉक्टर्स हॉस्पिटल का हाथ पड़ता था गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने फिर उन्हें सस्पेंड करवाया और वहाँ से ट्रांसफ़र करवाया। मलिक लियाकत गालिबन उनका नाम था। उन्होंने गलत स्टोरी फीड की थी उसी वक्त अजमल जामी साहब को। अजमल जामी साहब का कसूर नहीं है, क्योंकि मलिक लियाकत ने उनको ये गलत बयानी की थी और ये गलत बयानी की थी कि मेरी इमरान खान साहब से बड़ी लंबी गप लगी है और हमारी बड़ी सूफीज़म पे बातचीत हुई और ये हुआ और वो हुआ है।
और ये नहीं बताया कि किस बदतमीज़ी के साथ वो इमरान खान को घर से गिरफ्तार करके लेके गए थे। मैंने क्योंकि इमरान खान साहब की तस्वीर उनके साथ थी, आई कुड सी फ्रॉम दैट पिक्चर, और मैंने उसी टाइम ये कहा था। और फिर क्योंकि वहाँ पर जो हमारे कैमरामैन थे अंदर और दूसरे लोग थे, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने उसी वक्त बता दिया था कि अंदर क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल जो आज बुशरा बीबी ने बताया मीडिया को, एग्जैक्टली मुझे कैमरामैन ने यही बताया था कि इमरान खान साहब के मुंह पर कपड़ा डालकर, ज़रूरत नहीं थी, हालांकि गाड़ी घर के अंदर लाए हुए थे जिसके अंदर गिरफ्तार करके बिठाना था, कोई उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो बदतमीज़ी की गई सारी ताकि वहाँ पर एक खौफ व हरास फैलाया जाए। जो लोग थे वहाँ पर, मीन फोटोग्राफर और दूसरे, उनका सामान लूट लिया गया, उनको मारपीट की गई और इमरान खान साहब को बड़ी बदतमीज़ी के साथ वहाँ से लेकर गए। लेकिन मलिक लियाकत साहब ने बाहर लोगों को यही बताया कि वो जी बड़े ही, हम तो कैंडिड इन्वायरमेंट में उनको हमने गिरफ्तार किया। कोई बात नहीं मलिक साहब, अल्लाह अल हक है, आज नहीं तो कल इसका जवाब तो ज़ाहिर है कानूनी तौर पर आपको मिलेगा। कानून के अंदर हर चीज़ की सज़ा है, एक ना एक दिन आपको इस सज़ा के नीचे आना पड़ेगा जो कुछ आप सब ने किया हुआ है। बहरहाल आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं, अगली बात इसी में से, बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग की गई। हमने इस हवाले से जब पिटिशन फाइल की तो हमारी पिटिशन के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। इमरान खान को अटक जेल के अंदर जो मैट्रेस दिया गया वो मैट्रेस नहीं दिया गया और उनके कमरे के अंदर कीड़े छोड़े जाते थे। सारी रात वो अपने सर में से, बालों में से कीड़े निकालते रहते थे, क्योंकि लाइट्स लगाई गई थी अंदर, पतंगे आते रहते थे सेल के अंदर और उन्हें बहुत ही गंदे हालात के अंदर रखा। उन्होंने कहा कि जब 10 दिन के बाद उनकी मुलाकात हुई इमरान खान से पहली बार तो उनका वज़न बहुत कम हो चुका था, उन्हें गंदा खाना दिया जा रहा था वहाँ पर जानबूझ के बीमार करने के लिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि गलाजत में रखा हुआ था उन्हें वहाँ पर। और फिर उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र को जब वहाँ लाया जाता था, जो इमरान खान के वकील थे, तो उन्हें बड़े प्रोटोकॉल के साथ अंदर लाया जाता था और बड़े रोब और दबदबे के साथ, और अभी भी इमरान खान के वकीलों को बड़े रोब और दबदबे के साथ लाया जाता है और इमरान खान के साथ अभी भी बुरा सलूक किया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि हैरत है कि इस मुल्क में जो मुखलिस है उसे जेल में रखा हुआ है और जो चोर और डाकू हैं उन्हें इस टाइम जो है वो हुकूमत के ऊपर बिठाया हुआ है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। ये दोनों बातें तो आपने देख ली। हाँ, आखिरी बात, इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ, मेरी बीवी को खुदा न खास्ता कत्ल किया गया, उसकी जान को कुछ हुआ, तो फिर जिन लोगों के मैं पहले नाम ले चुका हूँ उनको मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आज वाज़े तौर पर इमरान खान ने मीडिया में पैगाम दिया है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको तो पता ही था फायरवॉल लग रही है। सबसे पहले ट्विटर बंद किया गया था, फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद की गई और अब एक नई चीज़ बंद, और आपको पता है यूट्यूब के ऊपर भी फायरवॉल लगाई हुई। अब एक नई चीज़ बंद कर दी गई है। जी हाँ, अब व्हाट्सएप के ऊपर आप वीडियो और ऑडियो मैसेजेस नहीं भेज सकते बग़ैर वीपीएन के। अभी ये पूरे मुल्क के अंदर नाफजुल अमल नहीं हुई, लेकिन बड़े शहरों के बहुत सारे इलाकों में अब इस वक्त जब हम आपको ये ख़बर दे रहे हैं तो व्हाट्सएप पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रही। अब व्हाट्सएप में वीडियो और ऑडियो भेजना हो तो वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ता है। अब पूरा पाकिस्तान और उसका सारा इंटरनेट ही वीपीएन पे चलेगा। वीपीएन नहीं लगाएंगे तो अब आपके फ़ोन में एक व्हाट्सएप ही रह गई थी, उसको भी अब बंद किया जा रहा है। ये मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, मैं जब फायरवॉल और तमाम बातें, तो मैं आपको यूएई और सऊदी अरेबिया वो सारी एग्जांपल्स देता था। ये उधर को मामला जो हैं वो जा रहे हैं। अगली खबर है जी कि 9 मई के केसेस में एजाज चौधरी साहब की ज़मानत मुस्तरद कर दी है। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने हाल ही में 3 ज़मानतें इमरान खान की मुस्तरद की हैं। एजाज चौधरी साहब की ज़मानत पर भी बहुत देर से फ़ैसला महफूज किया हुआ था। आज आखिरकार उन्होंने ज़मानत मुस्तरद करने का फ़ैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मिसकंडक्ट, याद होगा आपको, केपी असम्बली ने भी 20 तारीख, आज ही की तारीख दी है उन्हें कि आप रिज़ाइन कर दें वरना आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल करेंगे। दूसरी तरफ कराची से हमारे जो हलीम आदिल शेख हैं, उन्होंने कराची से इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबर्स के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत दर्ज करा दी, दूसरे लफ्ज़ों में रेफरेंस डाल दिया है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, क्या काजी साहब इसके ऊपर कोई सुनवाई करते हैं कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में तो अब सुप्रीम कोर्ट लिख चुकी है कि उन्होंने आइन तोड़ा है और जाहिर है उसकी फिर सज़ा भी उन्हें मिलनी चाहिए। अच्छा जी, असद कैसर साहब का नाम लगाकर आज जियो टीवी ने एक प्रोपेगेंडा रन किया, एक झूठी खबर रन की। उनका नाम लगाकर जियो टीवी के ऊपर एक खबर चलाई गई कि असद
कैसर साहब ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ बात करने को तैयार हैं और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अदम एतमाद की तहरीक लाने को तैयार हैं ताकि शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराई जाए। असद कैसर साहब ने फ़ौरन कोर कमेटी में ये बात हमें बताई सबको और कहा कि ये झूठ है, जिस पर उन्होंने ट्वीट भी किया, मैंने भी ट्वीट किया, दूसरे दोस्तों ने भी ट्वीट करके इस खबर के जाली और झूठे होने का सारी दुनिया को बताया कि जियो टीवी जो है ये एक झूठी खबर रन कर रहा है। इमरान खान साहब ने भी बाद में जब सहाफ़ियों ने उनसे पूछा तो जेल में से उन्होंने भी इस बात को इसी तरीके से कहा कि ये झूठ है, पीपल्स पार्टी से बिल्कुल कोई बात करने की मैंने बात नहीं की, ना हम करेंगे। लापता शहरी उसके केस का तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। कल ही हमने आपको बताया था इस केस के बारे में, और वो तहरीरी फ़ैसला जो है वो जस्टिस कियानी ने जारी किया है और उसमें यही लिखकर अब फैसला जारी हो गया है कि अगर वो शख्स ना मिला, 3 दिन का टाइम दिया है, तो फिर आईजी के ऊपर, जो आईजी इस्लामाबाद है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। वैसे ये बेहतरीन तरीका है, इसी तरह से लोग जो है वो मिला करेंगे। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी 2 दफ़ा पीटीआई पहले करवा चुकी और इलेक्शन कमीशन उसको नहीं मानता रहा। अब तीसरी बार इलेक्शन करवाकर तमाम रिजल्ट जमा करवाए थे, और याद कीजिए ये कहीं फरवरी के महीने से पहले के ये सब कुछ जमा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ये केस नहीं सुन रहा था। अब इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुकर्रर की है और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुला लिया। लग ये रहा है कि अब यहाँ पर कोई शरारत करेंगे ये, और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नज़रसानी भी नहीं सुनी और अमल दरामद भी इनको करना पड़ना है, सीटें मखसूस देनी पड़नी है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा, तो लग रहा है यहाँ पर कोई शरारत करेंगे मखसूस सीटें रोकने के लिए। देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। अच्छा जी, अगली खबर जो है, तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनान जो हैं सोशल मीडिया से आज इंटरनेशनल मीडिया के जो एक कोऑर्डिनेटर थे जंजुआ साहब, उनको भी, फरीद को इससे पहले, और भी बहुत सारे लोगों को पिछले आप ये कहें कि 24-48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। पूरे मुल्क के अंदर इस टाइम एक मुनज़्ज़म कैंपेन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट चला रही है और लोगों को उठाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कोई बंदा जिसका पीटीआई के साथ कोई दूर से भी रिलेशनशिप है, उसको भी जाकर उठाया जा रहा है, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। तो मेरी एक तो आप सबसे गुजारिश है कि मोहतात हो जाइए, अपने फ़ोन की सिम अपने पास मत रखिए और कोशिश कीजिए कि अगले 1-2 दिन 4 दिन ज़रा थोड़ा सा कहाँ सोना है आपने मुहतात रहिए, क्योंकि आजकल दोबारा हैवानियत छाई हुई है और हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अगवा किया जा रहा है। पार्टी के अंदर आज पॉलिटिकल कमेटी के अंदर इस पर खुलकर बात हुई है और अब ये फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाया जाएगा इस मिसिंग पर्सनस के केस के अंदर, ताकि कारकुनान जो हैं, वर्कर्स जो हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए चलें। काजी साहब ने करना तो नहीं है, इंसाफ तो नहीं देना, लेकिन दरवाज़ा खटखटा के देखने में तो कोई हर्ज नहीं है और दरवाज़ा खटखटा कर कोशिश की जाएगी और अगर वहाँ से कोई रिलीफ मिला तो देखा जाएगा, ना मिला तो फिर कोई और रास्ता खटखटाया जाएगा। बहरहाल इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।